और ना ही वो मैं मानता हूं कि वो कोई प्रधान है जिनकी यूनियन रजिस्टर नहीं है, वो कैसे प्रधान बने। उनका कहना है कि आप फर्जी प्रधान हो। सबसे कोई कमाई भी है, अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है कोई कमाई होती है इससे। ना उन्होंने कोई ना कोई तो स्कीम लगाई होगी पैसे कमाने की। कल मुझे ये भी सुनने को मिला कि 12-13 ये बदमाश जो हैं वो बाजार में घूमते हैं। मैं गौरव कपूर जी को ये मीडिया के माध्यम से मैसेज देता हूं कि आज के आज, अभी के अभी सारे ऑटो वालों को इधर बुलाया जाए। अगर मेरे हक में 100 वोट होते हैं तो गौरव कपूर अपनी पोस्ट से रिजाइन करेंगे। क्या रखता है वो ये दम? इनके पास क्या अथॉरिटी है कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है? गौरव जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, क्या समझते क्या है? मैं कोई बदमाश हूं या मैं कोई बाहुबली हूं कि मुझसे वो 140 इंसान डर के साइन कर गया? अगर मेरे हक में 100 वोट होते हैं तो गौरव कपूर अपनी पोस्ट से रिजाइन करें। गौरव कपूर जी को मेरा बहुत सीधा और सरल एक ही मैसेज है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस करना छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ। मैं मोनू प्राशर। और जैसे कि आप सभी को पता है, अखनूर के अंदर ई रिक्शा, ई ऑटो के जो इलेक्शन को लेके काफ़ी जो है यहाँ विवाद जो है बन गया है। और यहाँ आपको बता दूं कि कल भी जो है एक वीडियो जो है चलाई गई है, परसों भी जो है एक वीडियो चलती है लगातार। इस पर जो है न्यूज़ के माध्यम से जो है अपनी बातें रखी जा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुष जम्बाल जी, जिनको जो है पिछले दिनों आपने देखा कि जो ई ऑटो, ई रिक्शा के जो ड्राइवर थे, जहाँ जिनकी वो गाड़ियां थी, उनके द्वारा जो है इनको जो है अपना प्रधान घोषित किया गया था। और वो तस्वीरें भी आपने उस वक्त देखी थी, काफ़ी जो है मिठाइयाँ उस वक्त बांटी गई थी। पर ये अब जो है विवादों में जो है जो चल रहा है विवादों में कि ई रिक्शा, ई ऑटो यूनियन का जो है प्रधान को लेके विवाद जो अखनूर के अंदर बना हुआ, लगातार जो है इस पे खबरें जो है चल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आयुष जी, इनसे सारी बात करूंगा क्योंकि कल भी जो है मैंने देखा कि वो जो आए हुए थे एक जो श्री माता वैष्णो देवी ई ऑटो, ई रिक्शा यूनियन की तरफ से लोग आए थे एसडीएम साहब के पास, मिलने पहुंचे थे और विज्ञापन सौंपने के लिए कि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। पर वो एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे, शायद इलेक्शन की डेट्स आगे हुई हैं। वो सारी जानकारी अब आयुष जी से बात करूंगा। आयुष जी, क्या किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आपने न्यूज़ देखी होगी, हमारी भी न्यूज़ देखी होगी और बाकी और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर न्यूज़ लगी है, उनका कहना है कि आप फर्जी प्रधान हो। सबसे पहला सवाल आपसे कि आप किस तरह से अपने आप को ये बताएंगे कि आप जो है वैलिड जो है, जहाँ आपको जो है ड्राइवर ने चुना है। देखिए, फर्जी प्रधान कहना, अब किसी का मुंह तो हम रोक नहीं सकते मोनू जी, ठीक है। पहली चीज ये जो कह रहे हैं, जैसे जैसे हमने सर्वसम्मति से प्रधान बने हैं, हमने वो जो तरीका अपनाया था, वो सबसे पहले तरीका हमने इलेक्शन का जो सबसे पहले जो मुद्दा था वो मैंने ही उठाया था। ये तो उस टाइम भी जम्मू से आके यहाँ पे प्रधान घोषित कर गए हुए थे। अगर हम इलेक्शन का मुद्दा ना उठाते तो शायद ये जो इनकी गुंडागर्दी थी वो चलती रहती। उसके बाद इन्होंने बोला 10 दिन का हम प्रधान बनाते हैं, हम उसके बाद जो है इलेक्शन प्रोसेस करेंगे। मोनू जी, मैं आपको शायद बता दूं, इसमें साल से ज्यादा हो गया है वो यहाँ पे प्रधान बना के गए और उन्होंने फिर से इलेक्शन का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों होता है इनके साथ हर बार कि जब मैं कोई स्टेप लेता हूं तो ये जम्मू से उठ के आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे स्टेप लिया जब मैंने एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई। इनको बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि आग लग गई। आपने सोसाइटी का जो किस नाम से जो सोसाइटी रजिस्टर, ई रिक्शा ऑटो यूनियन जो है हमारी सोसाइटी रजिस्टर। अच्छा, तो ई रिक्शा ऑटो यूनियन अखनूर के नाम से। अच्छा, तो ये जो विवाद बना है, अब ये विवाद उनके ये भी कहना था कि आप जो है इलेक्शन में अपना नामांकन नहीं भर रहे, आप कहीं ना कहीं छुप रहे हो उन लोगों से, कहीं ना कहीं आप जो है अपनी बातों से जो है, आपने जब इलेक्शन के लिए कहा, अब वो कह रहे हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। आप किस तरह से देखते हो इसको? मोनू जी, देखिए, मैंने जिस दिन प्रधान की घोषणा की थी, मैंने उस दिन भी आपको यही बताया था कि ये जो है बाहर वाले ई रिक्शा, ये जो वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन जो ये बने हुए हैं, माता रानी का नाम रखा हुआ है इन्होंने, इनको कोई पूछे कि पहली बात, क्या ये रजिस्टर्ड है? इनके पास क्या बाय लॉज हैं अखनूर में इलेक्शन करवाने के? ये कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा हो गया, जैसे ये खुद तो डूब रहे हैं। इन्होंने जो है ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का सहारा लिया हुआ है। ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं विजय चिप जी, और जो उनके चेयरमैन हैं जो कल आए थे अजीत सिंह वजीर जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। वो मेरे
जो फुफू हैं उनके दोस्त भी हैं और मेरे फादर के भी नोन में हैं, लेकिन उनका सहारा लेके इलेक्शन करवाने वाले को तो हम नहीं छोड़ेंगे। और रही बात पहली इसकी, ये श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन, पहले तो ये रजिस्टर नहीं है, दूसरा इनके पास कोई बायलॉज नहीं है यहाँ इलेक्शन करवाने के, और तीसरा अगर ये कहते हैं कि हम ऑल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से इलेक्शन करवा रहे हैं, तो हमें जो सर्कुलेशन लेटर दिया गया था उसमें ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया था श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन। तो अगर इलेक्शन जो है ये उनके थ्रू करवा रहे हैं, ऑल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के थ्रू, तो जो सर्कुलेशन है ये भी तो उनका ही निकलना चाहिए था, हमारा कहीं नहीं निकलना। इन्होंने वहां पे लिख दिया अंडर द सुपरविजन ऑफ उनके। क्यों उनके सुपरविजन में क्यों करवानी है इलेक्शन, जब वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, जब वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। हम अखनूर वाले ये लेटर लिख के देते हैं उनको कि ये जो है इलेक्शन आप कंडक्ट करवाइए, यहाँ पे एक कमेटी बनाइए यहाँ के लोगों की जो वो इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। अब आयुष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये विवाद है किस चीज़ का? प्रधान बनने का है या लोगों की जो वेलफेयर है उनको लेके है? आखिर ये जो विवाद बन गया, आखिर ये उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये अगर कोई प्रधान बनना चाह रहा है तो छोटी सी बात होगी, वो उस यूनियन का बनेगा, उन लोगों का बनेगा जिनके लिए वो मसले मिसाइल जो हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएंगे। क्या आप इसमें किस तरह से देखते हैं कि ये जो अब प्रधान बनने के लिए विवाद हो रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एक बहुत सिंपल सा है, मैं आपको आज बता दूं। हमने पहले भी वाइडें दी हैं आपको, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, आपने या मेरी कोई भी वाइड उठा के आप देख लीजिए, मैंने कहीं भी पैसों का जिक्र नहीं किया। ये यहाँ पे आके बोलते हैं कि वो पैसे कमाने का कोई ना कोई जरिया ढूंढ रहा है। अगर मैं पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहा हूं जनाब, तो इनको बताइए कि आपके दिमाग में वो बात कैसे आई। मैंने तो कोई पैसों की बात नहीं की, आपने कही पैसों की बात कि ये कोई ना कोई स्कीम बना के बैठे हुए थे, षड्यंत्र बना के बैठे हुए थे कि हम जो है वो पैसे कमाएंगे, लेकिन मेरे आने से इनकी वो योजनाएं फेल हो गई। अब वो अपना कैरेक्टर साफ करने के लिए वो कीचड़ मुझ पे फेंका जा रहा है, जो मैं खुद पे ना कीचड़ आने दूंगा और ना ही मैं किसी बाहर वाले को इतना दमदार क्या समझता हूं। इलेक्शन से आखिर अगर इलेक्शन होती है जी, आप इलेक्शन क्या उसमें योगदान करते हैं? अगर इलेक्शन कंडक्ट होती है तो आप उसमें किस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन में योगदान आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर किस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए या किस तरह का? क्योंकि उन्होंने भी उस दिन बताया था कि एक पूरा प्रोसेस है इलेक्शन करवाने का, तो आप किस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह की होगी, कौन करेगा, क्या उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा? मोनू जी देखिए, जैसे वो कह रहे थे कि आपको याद होगी शायद वो बात जो इन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए कही थी, वो एक नेशनल पार्टी है, इनके पास क्या अथॉरिटी है कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, गौरव जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, क्या समझते क्या है खुद को, हमें भी बताएं कि ये कहते हैं क्या हम वहां पे इलेक्शन कराते हैं, वहां पे इलेक्शन करा। इनको बेसिकली चाहिए चमचे जो इनके अंडर रह के इनकी बात माने। जैसे कि ये कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाता है जो यहाँ के प्रधान से सॉल्व नहीं होता है तो वो हमें कांटेक्ट करेगा, उस मसले को हम आगे देखेंगे। ऐसा कौन सा मसला है कि जो आप हल कर सकते हैं अखनूर वाले हल ना कर सकें? अखनूर में हमारे हमेशा से जो है एक शांति और प्यार का माहौल बना रहा है, वो माहौल को खराब किया जा रहा है। एक प्रोसेस जो इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री हूं, पर जो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन है जो इनकी, मैं उस बैनर के नीचे ना इलेक्शन लड़ूंगा और ना ही वो मैं मानता हूं कि वो कोई प्रधान है जिनकी यूनियन रजिस्टर नहीं है, वो कैसे प्रधान बनके श्री माता इलेक्शन करा वैष्णो सकते हैं? देवी ई ऑटो ई रिक्शा यूनियन जो है, आपका कहना है कि वो रजिस्टर्ड रजिस्टर बॉडी नहीं है, जी। तो फिर वो इलेक्शन किस तरह से वो करवा सकते मैं भी हैं? तो अगर वही आप पूछ रहा कह रहे हैं, ये आयुष जी का कहना है कि ये खुद जो है रजिस्ट्रेशन इनका नहीं है, श्री माता वैष्णो देवी जो ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन है, अब वो खुद ही जो है आयुष जी कह रहे हैं कि रजिस्टर नहीं है, तो फिर वो इलेक्शन किस तरह? अच्छा, उनके बैनर के नीचे आपने ये भी कहा कि मैं जो है इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्या उनसे कोई मतभेद है या उनके पीछे की रणनीति आपको अच्छी नहीं लगती? क्यों नहीं उनके साथ, मतलब उनके बैनर के नीचे क्यों नहीं लड़े? उनसे कोई मतभेद नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि गौरव जी भी हमारे भाई हैं, वो ई रिक्शा की आवाज़ उठाते हैं जम्मू में,
अगर जम्मू में या कटरा में आप ई रिक्शा की आवाज़ उठाते हैं, एक आप किसी एरिया के प्रधान हैं, वहाँ से आप ये तो नहीं नियुक्त कर सकते कि सारे एरियाओं के प्रधान मैं बनाऊंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं उनसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे आके वाइड दी मेरे खिलाफ कि शायद वो डर गया है, छुप गया है। मोनू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैं प्रधान नियुक्त हुआ उसके अगले दिन की बात है, जब शायद यहाँ कोटगड़ी में बस एक्सीडेंट हुआ था। राइट। हमारे 2 लोग जो हैं वो उसमें डेथ हो गई थी, हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। और बाकी लोग सीरियस थे। बिल्कुल। हमने हॉस्पिटल में भी उनका जितना हमसे मदद हो सकती थी, ई रिक्शा वाले भाइयों को बोला, अपने दोस्तों को बोला और उनकी मदद की। मैं थोड़ा सा, वो जो सीन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमे जा रहा था, तो मैं उससे भी थोड़ा परेशान था कि ये जो है लोगों के साथ क्या हो गया। उसके बाद एक मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई थी, मैं परसों वहां गया हुआ था। इन्होंने उस मौके का फायदा उठा के इन्होंने हमें बोला कि वो शायद डर गया है, वो छुप गया है, छुपने छुपाने से कुछ नहीं होता। जनाब, मैं ये मीडिया के माध्यम से क्लियर बता देता हूँ, मैं डरता हूँ सिर्फ परम पिता परमेश्वर से, और मैं किसी से नहीं डरता। इस दुनिया में जो आया है वो आज या कल मरेगा ही मरेगा। मैं किसी से नहीं डरता और ना मुझे किसी का खौफ है। लेकिन अगर ये इतने ही सच्चे थे, इन्होंने हमें बोला था कि हम अगले दिन इनसे मिलेंगे, अगले दिन ये अगर मुझसे मिलना चाहते थे तो मैं पूरा दिन अखनूर था जनाब। मुझे ना इनका फ़ोन आया, दूसरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया। हमारे मेटाडोरों के प्रधान हैं, बसों के प्रधान हैं, उनको भी फ़ोन कॉल। फर्स्ट डे इन्होंने उनको कॉल किया कि मुझे कॉल कीजिए, लेकिन जब सेकंड डे ये बोल के गए कि हम मिलने आएंगे, तो ये मिलने नहीं आए और ये तहसील पहुंचे हुए थे। ठीक है, वहाँ पे क्या बात हुई है? वो कल की भी जो है न्यूज़ चली है, मैं देख नहीं पाया उसमें क्या बातें हुई हैं। कल का जो था वो उनका था कि एसडीएम के साथ उनका मिलना था और कोई मेमोरेंडम शायद इलेक्शन को लेके देना था, साहब नहीं थे, इसलिए शायद डेट को बढ़ा दिया गया। शायद 22 थी, 27 का मुझे संज्ञान में पहुंचा है। इस तरह से बात हुई है। कल की उसमें क्या बात हुई है? देखिए, जो ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं विजय चिप जी, और जो उनके चेयरमैन हैं अजीत सिंह वजीर जी, विजय जी के साथ तो मेरे कहीं ना कहीं रिलेशंस भी हैं। अजीत सिंह जी को मैं जानता नहीं हूं पर्सनली, पर मैंने उनका नाम सुना हुआ है। उन्होंने, अजीत सिंह ने आके यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कि उनका ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहता है, तो मैं उसमें उनका बिल्कुल योगदान देने के लिए तैयार हूं। यानी कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो पूरा तत्पर हैं और पूरा आपका दिल भी है कि अगर हो जाए तो मैं उसमें पार्टिसिपेट मुझे करूंगा। कोई डर नहीं है। पर यानी एक ही सवाल जो मेरे मन के अंदर बार बार वो हिट कर रहा है, जो मुझे बार बार जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि आप जो है श्री माता वैष्णो देवी जो बैनर है उसके नीचे जो है इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। अच्छा, आप नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं उसके नीचे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। देखिए जनाब, इनको चाहिए थे अपने पपेट्स, जैसे अपने पपेट्स होते हैं, इनको वो चाहिए थे कि जो ये कल को फैसला लेंगे वो यहाँ पे आके ये माने, और वो फैसला मैं मानने वाला नहीं। क्या आयुष जी इसके पीछे कोई कमाई भी होती है? जैसे अगर कमाई की बात हुई है, पैसे की बात हुई है, मुझे तो जानकारी नहीं है, जनता देख रही है, क्या इसके पीछे कोई कमाई भी है? अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है कोई कमाई होती है इससे? जनाब, उन्होंने कोई ना कोई तो स्कीम लगाई होगी पैसे कमाने की। हमने कोई कमाई नहीं की। हमने ये स्टेप इसलिए लिया था कि ऑटो वालों का कहीं ना कहीं हम वेलफेयर कर सके। ये पैसा कमाना, ये सोचते हैं कि अगर कोई कमाई का जरिया इनका यहाँ से निकलता है तो वो पैसा यहाँ से ले जाएंगे, तो मैं वहाँ से लेने नहीं दूंगा इनको। अगर 10 रुपये यहाँ के हैं तो यहीं लगेंगे, जम्मू नहीं जाएंगे उनकी जेबों में। यहाँ के ये ई रिक्शा चालक जो बेचारा इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है, उसका पैसा मैं बाहर जाने दूँ? हम इतने, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ आयुष जी कि कितने लोग जो हैं, हमने भी देखा उस दिन, कितने लोगों के आपने तो साइन भी करवाए हुए हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि कितने लोग आपके साथ जो हैं कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और कितने लोग हैं जो अपोजिट साइड में है जहाँ अभी उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, जहाँ आप उनके साथ बैठ नहीं पाए हैं? तो कितने लोगों की सूची आपके पास है? जो देखिए, ये है हमारा रेजोल्यूशन जी जो हमने बनाया था। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैमरा में। ये हमने एक रेजोल्यूशन बनाया था जिसमें हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रखी, अपने मेंबर्स डिसाइड किए। पवन जी के अध्यक्षता में कल ये मीटिंग हुई थी 15 तारीख को। उसके बाद ये आ गए हमारे साइंस।
मोनू जी मैं आपको ये साइंस बता रहा हूँ जिसमें, और एक एलिगेशन मुझ पे इन साइनों का भी लगा है कि मैं शायद किसी गुंडागर्दी तरीके से जो है वो मैं ये साइन करवा रहा हूँ जी। अगर मैं किसी गुंडागर्दी वाले तरीके से या किसी को डरा धमका के साइन करवा रहा हूँ, हमारे एसएचओ साहब यहाँ हैं, हमारे डीएसपी साहब यहाँ हैं जी हमारे एसपी साहब हैं, इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की? जी। कल मुझे ये भी सुनने को मिला कि 12-13 ये बदमाश जो हैं वो बाजार में घूमते हैं। कौन अगर बदमाश? हम अच्छा हम आप बदमाश। अच्छा आप मेरा करैक्टर उठा के देख लीजिए, मुझ पे ना ही आज तक कोई एफआईआर है और ना ही कभी कोई लगी है, और ये हमें किस लेकिन बेसिस पे बदमाश बोल रहे ये हैं? किसके आरोप थे आयुष जी की आप जो है बदमाशों की तरह घूमते हैं अखनूर में? ये भी हमारे ई रिक्शा वालों के ही कुछ आरोप थे, अच्छा, जो यहाँ के ड्राइवर लोग। जो यहाँ के ड्राइवर लोग थे कुछ, जिनको शायद मिसगाइड किया गया है मेरे लिए। अच्छा। और शायद गौरव कपूर जी ने भी कल बोला था कि ये गुंडागर्दी से हम चलने नहीं देंगे। गुंडागर्दी अगर तो गुंडागर्दी, वैसे भी नहीं चलनी चाहिए। हाँ गुंडागर्दी, हर बंदा, हर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। जो लॉ कहता है हम सब उसकी इज्जत करते हैं, जो लॉ तोड़ेगा उसको कानून अपने हिसाब से सजा देगा। बिल्कुल। और अगर ये कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी से साइन करवाए हैं, एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, ये 140 प्लस साइन आपने देख लिए हैं, 140 इंसान सिर्फ हम मेरे अकेले से डर गए। मैं कोई बदमाश हूं या मैं कोई बाहुबली हूं कि मुझसे वो 140 इंसान डर के साइन कर गया? आयुष जी अब सारी बातों की बात हमने ये देख ली कि विवाद तो बना हुआ है, ख़त्म कैसे होगा? हल तो कोई होगा इसका। और भी जैसे मैंने एक दिन आपसे मुलाकात किया, आपने मुझे ये बताया, आखिरी सवाल है कि श्री माता वैष्णो देवी जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, जो वो रजिस्टर बॉडी जो भी है, तो उसके अलावा क्या और भी कोई यूनियन है? क्या उसके अलावा कोई और भी है जो ई रिक्शा, ई ऑटो यूनियन हो? श्री माता वैष्णो देवी के अलावा भी कोई यूनियन है या फिर इकलौती यूनियन है जो जहाँ उसके अपने अलग अलग जगहों पे जो प्रधान नियुक्त कर रही है, जहाँ वो चुन रही है, जहाँ इलेक्शन कर रही है? क्या और भी कोई है उसके अलावा कोई जो इलेक्शन के लिए आगे आ सकती है, जहाँ वो अपना प्रेसिडेंट जो है अपना वो चुन सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में चुन सकती है, जैसे अखनूर का ही अब मैं देख लूँ? तो क्या ऐसा भी कुछ और भी संस्थाएं हैं या फिर ये सिर्फ अकेली संस्था है? जनाब ये जो ई रिक्शा यूनियन है, ये कम से कम मेरे आइडिया से, जहाँ तक मैंने कल नॉलेज में अपनी लाया है, ये 5 से 6 यूनियनें और हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 5 से 6 यूनियनें और हैं। अच्छा। अब अगर 6 यूनियनें और हैं तो 6 यूनियनों के 20-20 मेंबर बना के हम यहाँ पे 6 प्रधान और बना देते हैं। मेरा यही मानना है कि जैसे आज ये गौरव कपूर उठ के आए हैं यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे हम, कल एक यूनियन को हम बुला लेते हैं, रजिस्टर्ड यूनियन को बुलाएंगे हम, अनरजिस्टर्ड यूनियन को नहीं बुलाएंगे। गौरव कपूर जी सहारा ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो इतनी पुरानी यूनियन है, जिनके साथ सारी यूनियनें जुड़ी हुई हैं, हाँ सभी उन्हीं से सब, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, उन लोगों की इज्जत करते हैं जिन्होंने इतनी देर से इतना परिवार इकट्ठा करके रखा है। लेकिन एक गौरव कपूर के बैनर के नीचे हम इलेक्शन लड़े, ऐसे तो हम 6 यूनियनों के बैनर और ले आते हैं, 20-20, 30-30 ऑटो करके जो है एक टोली बना के और प्रधान चुन देते हैं। तो क्या तब वो इनको मंजूर होगा? अगर बाहर से ही इंटरफेरेंस करवानी है तो हम क्यों किसी की, अब वो जो दूसरा हमारा भाई है, मैंने सुना कि वो कह रहा था कि अगर उसके साथ 170 ऑटो है, हमारे साथ 20-30 ऑटो है, हम तो ऐसे भी हारे हुए हैं। मेरा भाई, यानी कि सवाल था उस दिन 50 ऑटो आपके साथ में, हाँ 50 लोग। और एक बात और मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं कि गौरव कपूर जी ने मुझ पर दावा किया था कि शायद उसको 50 वोट भी ना पड़ते। मैं गौरव कपूर जी को ये मीडिया के माध्यम से मैसेज देता हूं कि आज के आज, अभी के अभी सारे ऑटो वालों को इधर बुलाया जाए। अगर मेरे हक में 100 वोट होते हैं तो गौरव कपूर अपनी पोस्ट से रिजाइन करेंगे। क्या रखता है वो ये दम? और उसके बैनर के नीचे नहीं, एसडीएम साहब बैठेंगे वहां, एक बंदा अपॉइंट होगा, एक कमेटी अपॉइंट होगी जो अखनूर से अपॉइंट होगी, उस कमेटी के सामने। क्योंकि ये जिस तरीके से मेरा इनके साथ विवाद चल रहा है, आप जानते हैं वोटों की हेरा फेरी कोई बड़ी बात नहीं है। 30, 40, 50
जो हैं ई रिक्शा वाले हमारे अपने भाई जो उनके साथ हैं, वो भी मेरे भाई हैं, जो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है वो भी मेरा भाई है। लेकिन अगर कोई बार बार मेरे दामन पे कीचड़ फेंकेगा तो इतना अच्छा मैं नहीं हूं कि बार बार मैं उनको माफ करूंगा। और गौरव कपूर जी को मेरा बहुत सीधा और सरल एक ही मैसेज है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस करना छोड़ दीजिए। ये अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंटरफेरेंस करके आप अपना एक पपेट बना के उसको अपनी मर्जी से चलाएंगे तो अखनूर के लोग इतने बुद्धू नहीं हैं कि वो जो है यहाँ पे किसी और बाहर वाले को चलने दें। अखनूर में यहाँ पे लोग समझदार हैं, प्यार मोहब्बत से हम रहे हैं अखनूर में। ये माहौल ख़राब करने की जो आप स्थिति पैदा कर रहे हैं ये हम नहीं होने देंगे शहर। आप ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन से उनके समर्थन में हैं, उनकी बातों को किस तरह से देखते हैं और आगे की रणनीति क्या होगी, बस यही सवाल मेरे हैं। ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन के मैं समर्थन में हूँ। देखिए मोनू जी, वो एक बहुत बड़ा परिवार संभाल रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी यूनियंस हैं, वो ये एक परिवार संभाल रहे हैं जिसमें बहुत से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग यूनियन वाले हैं। एक हमारे बसों के प्रेसिडेंट हैं जिनको आप जानते हैं, मिनी जो बस, हाँ मिनी बस के प्रेसिडेंट हैं जो गुड्डू जी हैं, जो बसों के प्रधान हैं पुच्चू जी हैं। इनके जैसे लोग जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा तजुर्बा भी है। विजय सिंह जैसे लोग हैं, अजीत सिंह चेयरमैन है, ये लोग हैं जो ये काम संभाल रहे हैं, उनको तजुर्बा है, उनको पता है कि हर जगह कैसे क्या सिस्टम होता है। और लेकिन ये बाहर का बंदा आके, जैसे वो कहता है ना, तुम कौन, मैं खाम खां आके यहाँ पे वो करूँगा, मैंने यहाँ भी इलेक्शन कराई है, मैंने वहाँ भी इलेक्शन कराई है। भाई आप हो कौन? हम आपको पूछते हैं आप हो कौन? आप कहते हो मैंने ई रिक्शा वालों की आवाज़ उठाई जी, मैंने ये किया वो किया। आपने अच्छा काम किया, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपने वो एक दो आवाज़ें उठाई तो इसका क्या मतलब है कि आपने पूरे JNK को अपनी जागीर समझ के रखा है? ये अखनूर किसी की जागीर नहीं है। ये अखनूर जो है ये अखनूर वालों का अखनूर है। अगर यहाँ पे प्यार से आओगे तो गले लगाएंगे, लेकिन अगर कोई शैतानी के तरीके से आएगा तो शैतानी हम किसी की नहीं चलने देंगे। तो क्या रणनीति आगे की रहेगी आयुष जी? आगे की रणनीति यही रहेगी हमारी रणनीति की, अगर हम बैठ के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आज हमने सोचा है कि शायद ट्रांसपोर्ट वालों से मिलने जाएंगे, अगर हमें टाइम लगा तो हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे इस बात पे, लेकिन कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जो है हम निकालेंगे इसका। ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो भी यही चाहते हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से जो है ये सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। गौरव कपूर जी को मैं यही मैसेज दे रहा हूँ फिर से कि मुझे 6 और यूनियनों का सहारा ना लेना पड़े। वो भी हमारे भाई अपना अपना। आप मुझे बताइए मोनू जी, वो 6 यूनियन अपना काम कर रही है, अपने इलाके में अपना काम कर रही है। इनको क्या ऐसा है कि ये जो चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं ई रिक्शा का परिवार जोड़ूंगा। परिवार जोड़ने के लिए उतना समर्थक होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आके जब मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, मैंने आपको बोला कि आप हमारे भाई हैं, यहाँ पे आके आप हमारे खिलाफ बोलेंगे कि आप पैसों की रणनीति सोचते हैं या बदमाशी सोचते हैं। अगर मैं इतना बड़ा बदमाश होता तो शायद मुझे पुलिस उठा के ले गई होती। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ट्रांसपोर्ट वालों से कि इस मुद्दे को आप देखिए। अगर नहीं देखते हैं तो फिर ये मुद्दा शायद क्लैश यहाँ पे होने की दिक्कत है। मैं ये एसोसिएशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसकी बात करूँगा और बाहर वाले को मैं यहाँ नहीं चलने दूंगा। अखनूर का है, अखनूर का चलेगा। हाँ, प्रधान बनने के बाद प्रधान की मर्जी है कि वो किसके साथ जुड़ना चाहता है। मैं ई रिक्शा, वैष्णो देवी ई रिक्शा के साथ क्यों जुड़ूं जब मैं यहाँ से प्रेसिडेंट होके, हमारे यहाँ पे 200-220 ऑटो हैं, उनका प्रधान जो भी बनता है उसको हम डायरेक्ट ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से जोड़ें। जब हम डायरेक्ट जुड़ सकते हैं तो हम किसी का सहारा लेके क्यों जुड़े? यानी आपका कहना है कि हम डायरेक्ट जो है ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ टाई अप करना चाहते हैं और बीच में कोई मेडिएटर नहीं रखना चाहते। तो आप सीधा, यानी कि आप किसी बैनर के नीचे नहीं जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जो है खुद ये जो पदभार है ये संभालना चाहते हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनको सुविधाएं देना चाहते हैं। यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ मैं ई रिक्शा वालों की जद्दोजहद बहुत देखते आया हूँ। ये वो लोग हैं जो सुबह काम करके शाम को अपने घर का राशन पूरा करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना पालन पोषण इतनी मुश्किल से करते हैं, इतनी कठिनाई से करते हैं। इनकी तपस्या आप देखिए, जैसे कि हम एक दिहाड़ी पे कहते हैं ना मजदूर को, ये वही मजदूर लोग हैं
जो खून पसीने की मेहनत खाते हैं, और इनके खून पसीने की मेहनत में किसी और को पैसे कैसे खाने दूं? आप मुझे बताइए मोनू जी, ऊपर भी किसी को जवाब देना है हमने। और ये लोग जो शैतानी कर रहे हैं, ये शैतानी हमने बहुत ऐसे शैतान देखे। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थे आयुष जम्बाल जी। मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी सुना कि ये जो विवाद बना हुआ है, अब इसका हल करने के लिए इन्होंने एक गुजारिश जो है आल ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है उनके तक पहुंचाई है अपनी गुहार की। जनाब जो इलेक्शन हो उसमें कोई दो राय नहीं कि हम नहीं चाहते, पर ये इनका कहना है कि मैं श्री माता वैष्णो देवी जो यूनियन है, ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन है, उनके बैनर के नीचे ये इलेक्शन यहाँ कंडक्टर नहीं चाहता कि यहाँ हो कोई और। अगर ये चाहते हैं कि अगर वो करेंगे तो यहाँ 5-6 और यूनियन है, वो भी यहाँ इंटरफेयर करेंगी, और उसके बाद यहाँ कितने प्रधान होंगे ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन के। अब तो ये मामला जो है आल ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है वो देखे कि किस तरह से इस मामले को जो है सही रूप, सही निर्देश, सही दिशा में लेके जाया जाए। और आयुष जी का यही कहना था कि हम जो है किसी के बैनर के नीचे नहीं जो है इलेक्शन का जो है लड़ेंगे, हम जो है खुद जो यहाँ की समस्या जो भी होगा वो डायरेक्ट जो आल ट्रांसपोर्ट यूनियन है वहाँ तक खुद लेके जाएंगे। बीच में मीडिएटर जो है वो नहीं होगा, कोई भी खुद करेंगे हर कोई काम, जो ये इनका कहना था। सारी बातचीत जब हमारी इनसे हुई है, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, क्या कुछ निकल के आता है। हम आगे भी आपको इसके अपडेट देते रहेंगे कि आगे किस तरह की जो है अपडेट इसके रहते हैं, क्या इलेक्शन होती है, कौन जीतता है, किस तरह का रहेगा, क्या रणनीति रहेंगी, किस तरह का ग्राउंड में काम होगा, वो सारी बातें आपके तक हम अप टू डेट देते रहेंगे, आपको यहाँ की देते रहेंगे ई रिक्शा के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।